नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। यदि आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप इस चैप्टर का स्टार्टिंग वीडियो देखें और उसके बाद आप इस वीडियो तक पहुंचे। देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो एरोमेटिक वर्ड आया है ये लैटिन भाषा के शब्द एरोमा से आया है, जिसका मतलब होता है विशिष्ट गंध। इनकी विशिष्ट गंध के कारण इनको एरोमेटिक नाम दिया गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरिन भी कहते हैं। वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती हैं उनको हम बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिनमें बेंजीन वलय नहीं पाई जाती हैं उनको हम नॉन बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं या कौन से यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे एरोमेटिकता। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूं। एरोमेटिक शब्द कहां से आया है? ये आया है एरोमा से। एरोमा एक लैटिन शब्द है, लैटिन कहें या ग्रीक कहें, जिसका मतलब होता है विशिष्ट गंध। इनकी विशिष्ट गंध के कारण ही इनको एरोमेटिक नाम दिया गया। जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, मैं हाइड्रोकार्बन तो एच लिख रहा हूं शॉर्ट में, बेंजीनोले होती हैं, उन्हें बेंजीनोइड व जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती है उन्हें नॉन बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें जो हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में वो है एरोमेटिक तत्व। यदि आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, आपको कई प्रकार की नई जानकारियां जरूर मिलेगी। एरोमेटिकता क्या होती है? एक चक्रीय समतल निकाय में पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से ऊर्जा कम होने के कारण उसमें स्थायित्व आ जाता है। चक्रीय निकाय को एरोमेटिक निकाय, और इस गुण को हम एरोमेटिकता कहते हैं। मैं यहाँ नोट डाउन करता हूं, फिर हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एक चक्रीय समतलीय निकाय में पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, के कारण, या यूं कर लेते हैं विस्थानीकरण से ऊर्जा कम होने के कारण
उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है। यह निकाय एरोमेटिक निकाय व गुण एरोमेटिकता कहलाता है। यार देखो, एक तो साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, और वो भी कैसे होनी चाहिए, समतलीय। फिर उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण ऊर्जा कम हो जाती है, और केमिस्ट्री में जो सिस्टम जिसकी ऊर्जा कम होती है वो क्या होता है, स्टेबल। और ऐसा ही सिस्टम क्या कहलाता है, एरोमेटिक सिस्टम। अब एरोमेटिकता के लिए कुछ शर्तें हैं। वह यौगिक एरोमेटिक होगा जिसमें नंबर 1 चक्रीय समतल संरचना हो, नंबर 2 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो, और नंबर 3 हक्कल के नियम का पालन हो। तो वह निकाय एरोमेटिक होगा जिसमें नंबर 1 चक्रीय समतल संरचना हो, नंबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो, नंबर 3 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात हक्कल के नियम का पालन हो। ये 3 कंडीशन जो सिस्टम पालन करता है वो एरोमेटिक होगा। एक भी अगर कंडीशन की पालना नहीं होगी तो सिस्टम एरोमेटिक नहीं होगा। एक तो उसकी जो संरचना हो चक्रीय होनी चाहिए, और चक्रीय होने के साथ साथ वो एक ही तल में होनी चाहिए, अर्थात समतल होनी चाहिए। फिर पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन हो, पाई फिर सिंगल, पाई फिर सिंगल, और उसके बाद उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात हक्कल के नियम का पालन हो। अब ये हक्कल कौन आता है, ये एक बंदा है अच्छा खासा जिसने नियम दिया था एरोमेटिक यौगिकों के लिए। हक्कल के नियम के अनुसार चक्रीय समतलीय निकाय में 4n2+ पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण वह निकाय एरोमेटिकता प्रदर्शित करेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं हक्कल का नियम। इस नियम के अनुसार चक्रीय समतल निकाय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण इलेक्ट्रॉन अग्र होने पर वह
एरोमेटिकता प्रदर्शित करेगी। यदि किसी चक्रीय निकाय में 4n+2 इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अवयव है तो ऐसा निकाय एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करेगा। अब हम हक्कल नियम को एक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो यहां पर आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n का मान 0 हो, n का मान 1 हो, n का मान 2 हो और n का मान कितना हो 3। तो n का मान यदि 0 हो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मान अगर 1 है तो 4 के 1 से गुणा किया प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 होगा तो 4 डबल 8 और 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 है तो 4 3 12 और 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे जिसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा एरोमेटिक। और अगर ऐसा हो गया जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा ये एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 हम ले रहे हैं। जब n का मान 0 हो तो इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं साइक्लोप्रोपीन धनायन। साइक्लो ये प्रोपेन हो गया, ये हो गया प्रोपीन और यहाँ क्या हो गया प्लस। ये साइक्लोप्रोपीन धनायन है, चक्रीय संरचना है, समतल है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल के नियम का पालन हो रहा है और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। ये से चले जाएगा प्लस है और ये से चले जाएगा। फिर यदि हम नंबर 2 की बात करें, जब n इक्वल टू 1 हो तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, किसी को अगर इश्यू है तो 4 × 1 + 2 कितना हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम 5 मेंबर वाले गले की बात कर रहे हैं। जैसे पांच कार्बन वाली गले हैं, चक्रीय हैं तो लगेगा साइक्लो। 5 कार्बन है पेंट। अब 2 डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंटा डाई एनाइन। साइक्लोपेंटा डाई एनाइन रिनाइन। डाई एन क्यों लगा है क्योंकि यहां पर 2 डबल बॉन्ड है। अब यहां पर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन वाले में डीलोकलाइजेशन में भाग लेते हैं, इसीलिए यहां पर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 और 2 6 हो गए। अब इसमें क्या होगा देखो, ये डीलोकलाइजेशन होगा तो ये यहां जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि डीलोकलाइजेशन कैसे होगा। ये यहां आएगा, नेगेटिव जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां। फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा यहां। जिस प्रकार बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है वैसे ही अन्य एरोमेटिक यौगिकों में होता है। ये माइनस यहां जाएगा, डबल बॉन्ड था और इसमें दिया तो यहां गया डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा, अच्छा ये नेगेटिव यहाँ आएगा। फर्दर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आएगा यहां पर, ये डबल था, ये यहां आया तो यहां गया डबल और इसमें क्या गया नेगेटिव। फिर ये आएगा यहां पर आएगा तो इस पर आएगा नेगेटिव, ये डबल था और ये आ गया यहां पर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस निकाय में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्तारीकरण हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, एक जगह पर फिक्स नहीं है। फिर और अगर हम देखें तो देखो सिंगल डबल सिंगल, फिर ये लॉन्ग पेयर है डीलोकलाइजेशन में भाग लेगा डबल, फिर सिंगल फिर डबल। तो डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में है, चक्रीय संरचना है, समतलीय है, हक्कल के नियम का पालन कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा एरोमेटिक। अब जैसे हम
6 कार्बन वाले वाली वले की बात करें तो एक तो इसमें खुद बेंजीन है, एक बेंजीन की स्ट्रक्चर ये और दूसरी स्ट्रक्चर ये, जहां सिंगल वहां दूसरी में डबल, और जहां इसमें डबल इसमें सिंगल। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डिलोकलाइजेशन है, बेंजीन है। इसके अलावा अगर हम विषम चल के यौगिकों की बात करें तो जैसे नाइट्रोजन, पिरोल, ऑक्सीजन, फ्यूरेन, सल्फर, थायोडीन। यहां पर नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन और सल्फर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ डीलोकलाइजेशन में, सॉरी वलय के साथ डीलोकलाइजेशन में भाग ले रहे हैं, एरोमेटिक है। ये क्या है? इसका नाम है पिरोल, ये है फ्यूरेन और ये है थायोडीन। ऐसे ही और अपने हो जाएगी जैसे पिरिडीन। पिरिडीन में ये 6 परमाणु की एक वलय है जिसमें 5 तो कार्बन है और 6 क्या है? नाइट्रोजन। लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि पिरिडीन में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं। अब इसमें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है। अब इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे हो सकता है? मान लो ये बंद इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचे हैं एक स्ट्रक्चर द्वारा, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद तो बाकी आप बता देंगे नो डाउट। ये डबल, ये डबल, इसने यहां खींच लिया है तो इसके पास आ गया नेगेटिव, लेकिन इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर ये यहां जाएगा तो इस पर प्लस आएगा, फिर ये यहां जाएगा तो इस पर प्लस आएगा। इस प्रकार जो पेरिडीन के डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन है इनका पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होता है। थोड़ा बोर्ड में इरेज करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने स्पेस है तो हम एक ले लेते हैं और 7 मेंबर वाली रिंग ट्रोपोलियम धनायन, उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो जाएंगे क्या? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डबल 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 क्या देगा? प्लस। ये क्या है? ट्रोपोलियम। इसमें यहां पर मेंबर तो 7 मेंबर हैं लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। रिंग स्ट्रक्चर है तो ये भी अपने एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करेगा। अब बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। हक्कल के रूल में नंबर थर्ड हम दे रहे हैं जब n की वैल्यू 2 हो। जब n की वैल्यू 2 होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। देखो 4 इंटू 2 प्लस 2, 8 और 2 10 हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नेपथलीन, नेपथलीन में 2 बेंजीन रिंग अटैच होती है और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। 1 2 3 4 5 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, डीलोकलाइजेशन है। अगला क्या हो सकता है? क्योंकि विस्थानीकरण है, एक जगह 5 इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकते हैं तो इसको तो हम वैसे का वैसे रखते हैं और इसमें जहां सिंगल है वहां इसमें डिफरेंट डबल, ठीक ये हो सकता है। और एक और क्या हो सकता है कि ये जो रिंग है इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन चले जाए, जैसा डबल 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 और डबल। तो ये नेपथलीन है जिसमें चक्रीय संरचना है, समतलीय है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? एरोमेटिक है। इसके अलावा
जैसे मान लो हम 10 पाई इलेक्ट्रॉन में और बात करें तो एक और हो सकता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाइनाइन। फिर यदि हम बात करें इससे आगे की, एक मैं और स्पेशल इसमें केस ले लेता हूं, वो है एजुलिन। ये जो एजुलिन है ये नॉन बेंजीनोइड यौगिक है, जिसमें एक 7 कार्बन वाली वैल्यू होती है, एक 5 कार्बन वाली वैल्यू होती है, और ये एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करती है। तो इसमें क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक ये रिंग है और ये 5 कार्बन वाली रिंग है। अब इसमें डबल डबल फिर सिंगल फिर डबल डबल डबल, तो ये 7 कार्बन वाले विलय हैं, ये 5 कार्बन वाले विलय हैं। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि यहाँ पर भी जो हम n की वैल्यू कहें वो कितनी है, 2, लेकिन ये नॉन बेंजीनोइड है। अब अगर हम बात करें डिलोकलाइजेशन की, तो देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस सिंगल के बाद ये सिंगल है ये डबल है, या इस सिंगल के बाद ये डबल है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, एजुलिन। अब इसके अलावा एक और है जिसका नाम है ट्रोपोलोन, इसमें भी 7 कार्बन वाली रिंग है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, डबल डबल डबल, इसका नाम क्या है, ट्रोपोलोन। ये भी एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है। इसके अलावा यदि n की वैल्यू हम 2 की जगह 3 रखें, देखो नंबर 4 टाइप, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 + 3 + 2, 12 और 2 14, यह हो जाएंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसका एग्जांपल है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में कितनी बेंजीन रिंग होती है, 3, पहली दूसरी पाई डबल 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 और ये डबल, ये एंथ्रासीन है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल 14। तो हालांकि एरोमेटिक जो टॉपिक है ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, और इस पर जितने एग्जाम्पल हो उतने ही कम है, लेकिन जितनी नीड थी मैंने उतनी आपको यहाँ पर करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है एक तो बेंजीन की स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपने एक बेंजीन का ही टॉपिक है। एरोमेटिसिटी जो मैंने आपको आज पढ़ाई है ये बेसिक आइडिया है, इसके अलावा भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जितनी जरूरत थी उतनी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।